हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुकेनिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू MEG 5 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी सब्जेक्ट के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लॉक वाइज, ताकि आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन रिवीजन दोनों में हेल्प मिले, या आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा है तो आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्योंकि ये एक तरह से MA इंग्लिश लिटरेचर का एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। मतलब अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो पास होने के चांसेस इसमें बहुत कम हो जाते हैं। तो ब्लॉक वाइज देखने से पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स जो आते हैं 10 मार्क्स ईच में। 4-5 शॉर्ट नोट्स रहेंगे जिनमें से 2 अटेम्प्ट करना है। मतलब टोटल आप यहाँ से 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। पहला जो है आपका, यहाँ काफ़ी सारे हैं, मैं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, पर ये लिस्ट आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आपका स्पोटा थ्योरी, अलंकार, श्रुति, ध्वनि, औचित्य एंड रसा, ये ब्लॉक 1 के यूनिट 5 से हैं और ये बहुत ही मेजर चंक कवर करते हैं। फिर बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं उनमें से जो है, जैसे कि आपका हमार्शिया, स्ट्रक्चरलिज्म, ट्रैजिक हीरो, आयरनी, मिमेसिस, 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, और ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इनको प्रिपेयर करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप। हार्डली 10 मिनट लगेंगे आपको समझने में एक टॉपिक। तो इतनी सारी लिस्ट देख के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 बाय 1 इसको आप कवर कर लीजिए, आराम से फिनिश कर लेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक वाइज, ब्लॉक 1 जो है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। जैसे मैंने पीछे बताया, ब्लॉक 1 का जो यूनिट 5 है इंडियन एस्थेटिक, वहाँ से ही आपको ये शॉर्ट नोट्स आते हैं, वो सेम नोट्स हैं ये। फिर क्या होता है कि ये सेम टॉपिक ना वो कभी कभी रिपीट कर देते हैं एज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, जैसे कि अटेम्प्ट अ क्रिटिक ऑफ रसा या गिव एन अकाउंट ऑफ स्पोटा थ्योरी। तो डबल एडवांटेज मिल जाता है आपको अगर आप ये यूनिट कवर कर लेते हैं। तो इस ब्लॉक में तो फिलहाल इतना ही है जो आता है। नेक्स्ट, क्लासिकल क्रिटिसिज्म एक ऐसा ब्लॉक है जो इग्नू का फेवरेट है। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बिल्कुल आप श्योर लेके चलिए कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही। और इसमें 2 मेन क्रिटिक्स हैं, एक है प्लाटो और दूसरे हमारे एरिस्टोटल, और दोनों का ही जो व्यूज़ है इस ब्लॉक में वो कम्प्लीटली अपोजिंग है। प्लाटो जो है वो पोइट्री एंड आर्ट इन सब के सख्त अगेंस्ट में बोलते हैं, और वहीं एरिस्टोटल इनके सपोर्ट में। पूरे ब्लॉक से जो क्वेश्चन आते हैं वो इनके कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यूज़ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इन योर ओन वर्ड्स प्लाटो एंड एरिस्टोटल्स एज ए लिटरेरी थियोरिस्ट, देन comment on Plato's views on poetry. Explain in your own words Aristotle's theory of mimesis. Bring out Plato's criticism of the role of artist in his concept of ideal state. ऐसे फिर और भी क्वेश्चन है इस सेम ब्लॉक 2 में कि explain how Plato views art as twice removed from reality. ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है। एक और जो एरिस्टोटल से मेन है, जैसे आप देख सकते हैं 2 बार रिपीट हुआ है कि एक्सप्लेन 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम विद सूटेबल एग्जाम्पल। अब ये सेम टॉपिक ना शॉर्ट नोट्स में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ये 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी यूनिट पे आप फोकस करिए इस ब्लॉक में से। एंड लास्ट, व्हाई डज प्लेटो डिक्लेयर द रोल ऑफ पोएट एज सबवर्सिव। ये सारे क्वेश्चन हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म यानी कि ब्लॉक 2 से जो आपको कवर करने हैं। मूविंग टू नेक्स्ट ब्लॉक, रोमांटिसिज्म क्रिटिसिज्म यानी कि रोमांटिक्स क्रिटिक जो थे। तो अब यहाँ रोमांटिक वर्ड सुन के आप ये मत सोचिए कि ये वो जनरल ह्यूमन रोमांस की बात करें। ये बात करें हैं टू नेचर एंड टू लिटरेचर, उसकी बात हो रही है यहाँ। तो इसमें जो आपके हैं रोमांटिसिज्म में, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, डिस्कस द पोजीशन ऑफ इमेजिनेशन एंड इमोशंस एज अपोज टू रेशनैलिटी इन रोमांटिक पोएट्री।
मतलब रेशनल थिंकिंग और एक क्रिएटिव थिंकिंग जो हमारे इमोशन के साइड पे जुड़ी हुई है, इमोशनल क्वेश्चन से, उनके बीच का डिफरेंस। फिर व्हाट इफेक्ट डिड द रोमांटिक स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ एक्सप्रेशन हैव ऑन देयर चॉइस ऑफ पोएटिक फॉर्म्स। मतलब पोइट्री के तरफ, जो पोइट्री है वो एक क्रिएटिव चीज़ है और उसमें ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो इस ब्लॉक का मेन पॉइंट यही है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसी के अराउंड आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जिनकी पोएम्स आपने MEG 1 में पढ़ी होगी, उसमें से एक पोएम है प्रीफेस टू द लिरिकल बलाड। मतलब लिरिकल बलाड उनकी पोएम है, काफ़ी लंबी है, उसका जो पहला पार्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ भी पूछा जाता है, क्योंकि सभी जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो आपस में कनेक्टेड है। तो बहुत से पोएट्स जिनको आपने वहाँ पढ़ा है, उनको ही आप एज अ क्रिटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी में देखेंगे। जैसे यहाँ पे है आपका कि क्रिटिकली एग्जामिन वर्ड्सवर्थ व्यूज दैट ऑल गुड पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। मैंने अभी आपको बताया कि पोएट्री और इमोशंस के कनेक्शन के बारे में बात करना है यहाँ पे। या ब्रीफली आउटलाइन वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन विथ स्पेशल रेफरेंस टू प्रीफेस टू द लिरिकल बलाड। इन सारे क्वेश्चंस को आप इस ब्लॉक से कवर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस ना बाय द वे प्रीवियस ईयर से ही बनते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, तो इसीलिए ये सारे वहीं से एनालाइज करके लाए हुए टॉपिक्स हैं, आप इनको कर सकते हैं। मूविंग टू ब्लॉक 4, जो कि हमारा न्यू क्रिटिसिज्म। यहाँ पे जो आपके मेन क्रिटिक्स हैं, जैसे कि हैं आपके IA रिचर्ड्स with a theory of value, या John Crow Ransom as a literary critic, then Kenneth Brooks, then T.S. Eliot, जिनका फेमस पोएम द वेस्टलैंड MEG 1 में कवर्ड है। तो इन सारे जो क्रिटिक्स हैं, इनके जो व्यूज़ हैं न्यू क्रिटिसिज्म पे, न्यू लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो आइडिया है, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछे गए और इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। मूविंग टू ब्लॉक 5, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर। जैसे कि हम जानते हैं कार्ल मार्क्स जो हैं, उनके व्यूज़ टुवर्ड्स लिटरेचर, और एक और हैं उनके ही आप कह सकते हैं फ्रेंड कह लीजिए, जो बिल्कुल सेम थॉट्स शेयर करते हैं, फ्रेडरिच एंगल्स या एंजल्स बोलते हैं बहुत लोग। तो इन दोनों के जो व्यूज़ हैं वो टॉपिक आपका ब्लॉक 5 में कवर्ड है एज मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर। अब यहाँ एक टॉपिक है, What is meant by superstructure in Marxist theory and how would you interpret it? तो मार्क्सिस्ट की एक थ्योरी है ऑफ सुपरस्ट्रक्चर एंड बेसिस। ये इस ब्लॉक से बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जैसे आप देख सकते हैं कितनी बार ये रिपीट हो चुका है। फिर हाउ डू मार्क्स एंड एंजल्स इंटरप्रेट लिटरेचर, इन दोनों ने कैसे लिटरेचर को इंटरप्रेट किया है, क्या इंपॉर्टेंस बताइए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस ब्लॉक से MEG 5 में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनको यहाँ से कवर कर सकते हैं। नाउ ब्लॉक 6 है हमारा फेमिनिस्ट, जितनी भी हमारी फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स हैं उनकी थ्योरीज, जिनमें हमारी एलन शोवाल्टर हैं, देन कमला दास हैं, उनकी फेमस पोएम एन इंट्रोडक्शन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है MA इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स में। Then Virginia Woolf's theory with a reference to class or gender. Then Simon de Beauvoir's example demonstrate bias against women as man's other, इस बारे में बात करती हैं। और एक और जो है क्रिटिक है फेमिनिज्म में, वो है हमारी मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, जिनसे असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट टू द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। इन लोगों के जो विचार हैं ऑफ अबाउट फेमिनिज्म एंड उनका क्या रिलेशन रहा है टूवर्ड्स लिटरेचर, क्या बदला है, क्या सही है, ये इस ब्लॉक में इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा। बात है हमारे ब्लॉक 7 पे, जो कि डीकंस्ट्रक्शन है। इसमें है हमारे डेरिडा हैं, रोलैंड बार्थ हैं, और रोलैंड बार्थ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक द डेथ ऑफ द ऑथर। ये आपको हो सकता है शॉर्ट नोट में भी पूछ ले और लॉन्ग में तो पूछते ही हैं। देन व्हाट आर द मेन आइडियाज ऑफ बार्थ
फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट। देन डेरिडा की जो कंसेप्ट है ऑफ डीकंस्ट्रक्शन एंड हिज रेजिस्टेंस, एनालाइज द लिमिटेशंस ऑफ डीकंस्ट्रक्शन एज अ मेथड ऑफ क्रिटिकल इंक्वायरी। ये सारे क्वेश्चंस डीकंस्ट्रक्शन टॉपिक जो है हमारा ब्लॉक 7 इनसे पूछे जाते हैं। देन आता है हमारा लास्ट ब्लॉक 8 कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी, जिसके जो टॉपिक हैं जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज, इनसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। और फिर इसमें जो क्रिटिक है वो है हमारे सैयद, स्पिवाक और बाबा, इनसे आते हैं। और एक और है हमारा मिडनाइट्स चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी, ये आपका एमईजी में ही कवर्ड है, ठीक है। यानी कि आप जब नेक्स्ट ईयर के एमईजी करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि इग्नू एमईजी कोर्स में मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो है सलमान रश्दी का वो कवर्ड है। और ये एक पोस्ट मॉडर्निस्ट टेक्स्ट है, इसकी क्रिटिक आपको अटेम्प्ट करनी है। देन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज का जो है विथ स्पेशल रेफरेंस टू सैयद, स्पिवाक एंड भाभा, ये वाला भी आपको अटेम्प्ट करना है। और एक सीधा क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय पोस्ट मॉडर्निज्म, एक और जो है हमारे लियोटार्ड, उनके कंसर्न में। ये सारे क्वेश्चन इस ब्लॉक से इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए आप इन क्वेश्चंस को आराम से कवर कीजिए, जितने अच्छे से कवर कर सकते हैं कीजिए, और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल ब्लॉक है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो ईजिली ये ब्लॉक आप अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। एंड टिल देन वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हर ब्लॉक को हमें समझना पड़ता है अच्छे से, हर सब्जेक्ट को, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो up until we meet in the next video.